टोटल कितना टाइम हुआ इसको? करीब 9-10 बरिस हो गया। 10 बरस। जी हाँ, जब और अभी ये लाल कब से होना शुरू हुआ? पहले पहले बहुत हल्का सा पानी तरह था, बोले कुछ होगा, ठीक हो जाएगा। अब ठीक था तो हम समझे कि वो जो है कुछ होगा, तो अब देख रहे हैं कि लाल की तरह जो होने लगा। तो हम आपके यहाँ आए हैं बहुत सरकार। धीरे धीरे बढ़ता है ये, लेकिन ये आगे चल के दिक्कत करेगा, तो इसको जी भी हाँ। करवा लीजिए। हाँ ठीक है सर। इसको एक इंजेक्शन लगाएंगे, शून्य करेंगे, और फिर एक लेज़र मशीन होती है, उससे निकाल देंगे। अच्छा। एक आध हफ्ते में इसका घाव भर जाएगा। बेसल सेल कार्सिनोमा है। ठीक है, आ जाइए कल। ठीक है, फ्यूज़ेक रहेगा इसमें। स्किन में 3 तरह के कैंसर्स होते हैं। एक मैलिग्नेंट मेलानोमा है, एक स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, और एक है बेसल सेल कार्सिनोमा। और ये वाला बेसल सेल कार्सिनोमा है। इसे ये नाम इसलिए मिला है क्योंकि ये स्किन में लेयर्स में जो बेसल सेल्स होती हैं उसमें से निकल के आता है। इसमें गांठ बन जाती है फेस पर, ज़्यादातर फेस पर होता है ये, और कई सालों तक रुका रहता है, और फिर धीरे धीरे इसका साइज़ बढ़ना शुरू होता है। फिर इसमें रेडनेस, पेन आना शुरू होती है, जैसे कि इस केस में हुआ है। फिर ये धीरे धीरे अंदर की तरफ घुसना शुरू करता है और स्किन में अल्सर बनाना शुरू कर देता है, और फिर उसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर इस तरह की कोई भी गांठ हो चेहरे पर, कोई स्पॉट हो ब्लैक, या अगर कोई तिल हो आपका और इसमें अचानक से चेंजेस होना शुरू हो गए हों, इचिंग होना शुरू हो गई हो, या तिल का साइज़ बढ़ना शुरू हो गया हो, तो कभी इग्नोर मत करिए। क्योंकि कैंसरस चेंजेस शुरू में बहुत माइनर होते हैं, बहुत बारीक से इचिंग, बहुत हल्का सा चेंजेस होता है, लेकिन बाद में चल के वो बड़ा रूप ले लेता है। तो जितना जल्दी उसे रिमूव करा लें उतना अच्छा होता है। तो ये वाले बेसल सेल कार्सिनोमा को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र से रिमूव करेंगे। इसमें जितना बड़ा ये दिख रहा है, इससे थोड़ा सा बड़ा दायरा हम लोग रिमूव करेंगे, ताकि अगर कुछ कैंसर सेल्स अगल बगल भी फैल गई हों तो वो भी निकल जाएँ इसी के साथ। फिर भी क्योंकि ये मैलिग्नेंट होते हैं तो इनमें वापस उभरने के चांसेस भी होते हैं। तो एक बार ठीक करने के बाद कुछ दिनों तक मेडिसिन्स भी करना होगा। कुछ एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं स्किन में जो कि क्रीम के रूप में आते हैं, तो उन एंटी कैंसर क्रीम्स को लगाना होगा कुछ दिनों तक, ताकि बची हुई सेल्स भी ख़त्म हो जाएं, और तब जाकर ये कम्प्लीटली हील होगा। इस तरह के स्पॉट्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। कभी कभी दिखने में बहुत छोटा सा स्पॉट होता है, जैसे मैलिग्नेंट मेलानोमा केस में, लेकिन उसमें से कैंसर सेल्स अंदर अंदर फैल जाती हैं और ब्लड के ज़रिए शरीर के दूसरे अंगों में जाकर ट्यूमर बना लेती हैं। तो मैलिग्नेंट मेलानोमा का तिल तो फेस पर बहुत छोटा सा दिखेगा, कई सालों तक छोटा ही रहेगा, लेकिन उसका एक बड़ा ट्यूमर लिवर में, पेंक्रियाज में, ब्रेन में कहीं भी बन सकता है, क्योंकि वो वहाँ से कैंसर सेल्स ब्लड में घुसती हैं और फिर ब्लड में तैरते हुए अंदरूनी अंगों में पहुँचती है, और वहाँ पर जा कर के वो बड़ा ट्यूमर बनाना शुरू करती हैं। तो जब तक सिम्टम्स नहीं आते पेशेंट को पता भी नहीं चलता, और जब प्रॉब्लम शुरू होती है और अल्ट्रासाउंड या सीटी एमआरआई किया जाता है तो उसमें एक बहुत बड़ी गांठ दिखाई पड़ती है। फिर उसे निकालना और भी मुश्किल हो चुका रहता है, क्योंकि तब तक कैंसर सेल्स बहुत ज़्यादा फैल चुकी रहती हैं। इसलिए भी स्किन में कभी भी किसी छोटी प्रॉब्लम को नज़रअंदाज मत करिए। कुछ भी ऐसा दिखे, और अगर आपको उसमें इचिंग या ज़रा सा चेंजेस दिख रहे हों, अगर किसी पुराने तिल में ज़रा सा साइज़ में फ़र्क दिख रहा हो, तो एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखा लेना चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो टेस्ट भी करा लेना चाहिए।